चाहे सुख में रहो, चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो, चाहे समता टूटे नहीं है ये स्पंदना, समता टूटे नहीं है ये वंदना, 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 मुझको दलदल से अब तो निकालो प्रभु, मुझको दलदल से अब तो, मैं तो आया शरण में, संभालो प्रभु, मैं तो आया शरण में, कोई तुमसा नहीं इस जहां में कहीं, कोई तुमसा नहीं इस जहां में कहीं, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, वंदना, 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 वंदना। अनंत शांति निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक अभिनंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परोपकारी आत्म ज्ञान के भंडार आत्म ज्ञाता आत्म पुरुष, जिन शासन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय विद्याभ्यासी श्री सुब्रमण्य जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुराग सुशीलवती माता बहनें, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का सम्मान और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराखंड सूत्र चतुर्थ अध्याय संस्कृत। अध्ययन तो छोटा है मगर इसमें अर्थ की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, आत्म जागृति की दृष्टि से उत्कृष्ट बातें भगवान ने बड़ी सरलता के साथ बड़ी प्रैक्टिकली समझाई है। तो दूसरी गाथा जे पावक में घन मनोसा समायते अमर कहाय, पहाय पास पयति नर वेराणु इस गाथा के अंदर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जी दुनिया के 4 मनोरथों में एक मनोरथ
दुनिया के लोगों की एक आवश्यकता और उस व्यवस्था में परमात्मा ने यहाँ धन, पैसा, दौलत इस शब्द की, इस अर्थ की अनिवार्यता और इसके पीछे पागल होने वाले लोगों की अंतिम गति का वर्णन किया है। पैसा बहुत कुछ देता है, मगर पैसा भी बिना पुण्य के टिकता नहीं। बिना पुण्य के पैसा नहीं और पैसे के बिना दुनिया के साधन नहीं। अब व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धन का उपार्जन करना पड़ता है, मगर धन किस तरीके से अर्जित हो रहा है और किस स्थान पे विसर्जित हो रहा है, मीन्स कहाँ से कमाया जा रहा है और कहाँ पे लगाया जा रहा है। भगवान के सिद्धांत में ये दो बातें बहुत मैटर करती हैं। गृहस्थी की शोभा बिन पैसे की नहीं होगी और साधु की शोभा बिन त्याग के नहीं होगी। तो गृहस्थी है तो उसे पैसा भी चाहिए, पैसा है तो पैसे के साथ उसे दुनिया के सब कंफर्ट्स भी मिल सकते हैं, मगर उसी के साथ साथ ये भी समझाया है कि पैसे को सब कुछ मत मानना, पैसे को सब कुछ मत मान बैठना, क्योंकि पैसा तुम्हें लग्जरी दे सकता है, कंफर्ट दे सकता है, मगर मन की शांति पैसे से नहीं मिल सकती। और लिखा तो है न दुनिया के वो काम धन के बगैर, ना दुनिया के वो काम धन के बगैर, न मुर्दा भी उठता कफन के बगैर। कफन के लिए भी क्या लगता है? हरिश्चंद्र राजा की कथा सुनते हैं, किस तरह तारा अपने बेटे रोहित को लेकर के खड़ी है। वो मृत हो चुका है, मगर हरिश्चंद्र क्या बोलते हैं, मैं तो खुद किसी के दास हूँ, किसी के काम करने वाला हूँ, और जब तक तुम इसका टैक्स अदा नहीं करोगे तब तक बच्चे को जलाने की भी अनुमति नहीं दे सकते। तो कहा न दुनिया के वो काम धन के बगैर, न मुर्दा भी उठता कफन के बगैर। मिले जर से इज्जत और जर से तमीज, मिले जर से इज्जत और जर से तमीज, खजाने जिसके वही है अजीज। अर्थात पैसे वाले को रिस्पेक्ट मिल जाती है। बहुत रेप्यूटेड पैसे वाले व्यक्ति आए तो उसको बाहर से क्या बोलेंगे कि आप आगे वाली कुर्सी पे आओ, और सामान्य व्यक्ति बैठा हो उसको उठा के लेंगे, आप पीछे पीछे चलते हैं। तो मेंटालिटी क्या बनी बंदे की कि जहाँ पैसा होता है वहाँ उसको इज्जत भी मिल जाती है, रिस्पेक्ट भी मिल जाती है। और वो व्यक्ति कुछ भी कहता है ना तो लोग कहते हैं इसको बड़ा सेंस है बोलने में, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बड़ी तमीज है इसकी बात। मगर ये दुनिया की बात कही जा रही है, भगवान की बात नहीं कही जा रही। भगवान तो कहते हैं जहाँ पुण्य से करते तहाँ तुच्छ से करते, जहाँ तुच्छ से करते तहाँ पुण्य से करते। जैसा उपदेश एक पुण्यवान, एक धनवान को देना है, वैसा ही संदेश किसको देना है? किसको देना है? कोई निर्धन है वो आ जाए। जैसा संदेश पुण्याश्रामों को दिया वैसा ही संदेश राजा श्रेणी को दिया। ये नहीं कि उसको कुछ ज्यादा वाला बता दिया और उसको थोड़ा कम वाला बता दिया। मगर दुनिया में क्या व्यवहार चल रहा है कि पैसा है तो उसकी इज्जत भी हो जाती है, उसे रिस्पेक्ट भी मिल जाता है, लोग भी कह देते हैं ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, वेल मैनर्ड है। मगर भगवान कह रहे हैं जे पाप में धन मनुष्य, जो लोग धन का उपार्जन पाप करने के माध्यम से करते हैं। एक तो सिंपल बात है कि पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा,
पैसा कमाने के लिए एक दुकान चलाने के लिए सामान भी खरीदना पड़ेगा, सामान का आना जाना लेकर आना। अब उसमें 6 काया में जीवों की विराधना तो सूक्ष्म में जाएगी, तो दोष तो है ही। तो पैसा कमाने के लिए भले आप कितनी भी बोलो ना ईमानदारी से नहीं चल रहे, मगर पाप का तो मतलब कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। और जो व्यक्ति बिल्कुल भी लीगल तरीके से कटथ्रोट कंपटीशन में शुमार करके दूसरे को किसी भी तरह से फेल करने के लिए हर गलत काम अन्याय अनीति करने के लिए तैयार है, तो ऐसे लोगों का तो पाप का बल कुछ और अधिक जाता है। तो कहा पैसा बिना पाप के नहीं कमाया जा सकता, पैसा बिना पाप के। हर रेशो डिपेंड करती है कि तुम पैसा कैसे कमा रहे हो। अर्थात यदि अर्जुन में तुम्हारे विवेक है, पैसा कमाने के वक्त तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि मेरे को अपने बनाए हुए इन नियम कायदों से कम ज़्यादा नहीं करना। हाँ, कोई गरीब है, कोई निर्धन है, उसके लिए तो बोलते ना पल्ले से भी दे देंगे भाई, मगर अदरवाइज ये नहीं है कि मैं सबको चीट करता जाऊँ, उनको चीटता चला जाऊँ। तो भगवान कह रहे हैं कि पैसे का अर्जन बिना पाप के तो होगा नहीं। तो इसीलिए गृहस्थी को क्या बोला जाता है? वीर्या विरत। किन्हीं अंशों में वो विरत है, त्यागी है, और किन्हीं अंशों में वो अत्यागी है। किन्हीं अंशों में वो पाप के बंधन से बचता है और किन्हीं स्थानों पे वो पाप के बंधन से बचता नहीं। मगर हाँ, गृहस्थ के नियमावली के अकॉर्डिंग देखे, यदि वो अपने मार्जिन नियम करता है कि मैं इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे, तो उसके बाद यदि वो अपने उस रूल को ब्रेक करता है तो उसका वो व्रत दूषित होता है। अदरवाइज उसका लिया हुआ व्रत दूषित नहीं होता। तो कहा कि जो व्यक्ति धन को अन्याय अनीति के माध्यम से इकट्ठा कर रहा है, वो व्यक्ति उस धन को कमाने के लिए कितनी तरह के पाप करेगा, कितने लोगों से झगड़ा भी करेगा, कितने लोगों पर गलत ब्लेम भी लगाएगा कि मार्केट में हमारे पास सब कुछ सही आता है, वो तो बिल्कुल ऐसे हैं, झूठे हैं। एक दो बार तो उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है, आप उनकी दुकान पर मत जाओ, उनके लोग तो बिल्कुल पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं। मगर पैसा कमाने के लिए उस व्यक्ति ने किसी के ऊपर भी कुछ भी ब्लेम लगाना शुरू कर दिया, खुद को अच्छा सच्चा बताने के लिए दूसरों को झूठा सिद्ध करना भी शुरू कर दिया। तो इसमें झूठ का दोष भी लग रहा है, द्वेष का दोष भी लग रहा है, ईर्ष्या भी आ रही है। मगर पैसा जरूरी तो है, क्योंकि बिना पैसे के काम, कपड़ा चाहिए तो उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। घर चाहिए तो उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बच्चों की एडमिशन करवाने वाला स्कूल कॉलेज में ट्यूशन में, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? किचन में खाना बनना है, किचन का अनाज आना है, उसके लिए भी क्या चाहिए? बोलो, पैसे के बिना तो गति तो नहीं। जो लोग सिर्फ पैसे को दुत्कारते हैं वो भी गलत है कि पैसा कुछ नहीं, बिकॉज पैसे से धर्म प्रभावना बहुत हो सकती है, पैसे से धर्म की प्रभावना भी हो सकती है। जो स्थान जैन शासन में पुण्य श्रावण का है, भले वो स्थान राजा श्रेणी का नहीं है, मगर जो स्थान राजा श्रेणी का है वो स्थान पुण्य श्रावण का। भले तो हम कहते हैं कि कंपैरिजन करना गलत बात है, कंपेयर तो हम किसी को किसी से नहीं कर सकते, मगर हाँ, जो एक पर्टिकुलर स्थान राजा श्रेणी ने बनाया धर्म की दलाली कमा करके, अब उस स्थान को हमने कैसे कमाया? अपने अधिकारों के बल से, अपने पैसे के बल से। और वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज ने भी जो धर्म दलाली कमाई है, अपने भंडार खोले हैं, अपना पैसा लुटाया है, क्या क्या करके। जो कोई दीक्षा लेना चाहता है मैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं।
और कितने लोगों ने दीक्षा ग्रहण की उस धर्म दलाली के बल से, ऐसी पुण्य वाली अर्जित हुई कि वो आने वाले समय में क्या बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। अब पैसा, उसका उपयोग और उसका अर्जन, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। मगर हम यह सोचे कि धन से ही धर्म की गाड़ी चल रही है, तो ऐसा भी नहीं है। आप औषध में बैठे हो, 6 काया के जीवों की विराधना से बच करके बैठे हो, किसी को कुछ दे नहीं रहे, किसी से कुछ ले नहीं रहे, तो वहां पर पैसे की जरूरत, अहिंसा की पालना करनी है तो पैसे की कोई जरूरत नहीं, सत्य बोलना है तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत, बोलो। अचोरे व्रत को ग्रहण करके रखना है कि मैं किसी की चीज को चुराऊंगा नहीं, इसके लिए पैसा चाहिए। आपने शील व्रत ग्रहण करना है तो क्या उसके लिए पैसा चाहिए, बोलो। पैसा चाहिए शील व्रत पालना नहीं चाहिए। आप अपरिग्रह वृत्ति में आना चाहते हो, त्याग के मार्ग पे चलना चाहते हो, तो क्या वहां पर पैसा चाहिए, नहीं चाहिए। आप अपने गुस्से को खत्म करना चाहते हो तो वहां पर पैसा चाहिए। अभिमान को खत्म करना चाहते हो, माया, लोभ, 18 पापों को त्यागना चाहते हो, तो उस तरीके से देखते कि पैसा हर जगह पे धर्म के क्षेत्र में अनिवार्य स्थान नहीं रखता। मगर हाँ, जो व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जैसे वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज ने जब भगवत के सूत्र सुनते हैं, जब उन्होंने सुना कि मेरी द्वारिका नगरी में ऐसे ऐसे विनाश हो जाता है, तो वो क्या कहते हैं, धन्य है ये जाति आदि कुमार जिन्होंने दीक्षा ग्रहण कर, और एक मैं हूँ जो संसार में प्रभु से कहने लगे कि क्या भगवान मैं दीक्षा लूंगा, तो भगवान ने क्या बोला कि आप निदान वृद्ध हैं, आपने ये रिद्धि अपनी तपस्या के बल से पाई है, मगर तपस्या को बेच करके पाई है, तपस्या को बेच करके पाई है, इसलिए आप चाह करके भी दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। अब दीक्षा तो वो ग्रहण नहीं कर पाए और उनको इस चीज का मलाल भी, मगर फिर उन्होंने क्या सोचा कि मैं और क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा भविष्य सुधर सकता। तो उन्होंने धर्म की दलाली कि जो कोई भी दीक्षा लेना चाहता है, जो भी धर्म के मार्ग पर बढ़ना चाहता है, उनकी पीछे से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं वहन करूँगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। अब जो हो सकता है वो तो करना चाहिए, और जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता वो हम करना चाहते हैं, और जो हो सकता है वो हम कर नहीं रहे। जो हो सकता है वो कर नहीं रहे, और जो हो नहीं सकता वो करना चाहते हैं, और जिंदगी इसी कश्मकश में बीत जाती है। हर व्यक्ति की एबिलिटी एक जैसी नहीं होती, योग्यता एक जैसी नहीं होती, हर व्यक्ति तपस्वी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति दानी नहीं हो सकता। हर व्यक्ति सोचे कि मैं स्वाध्याय में आगे बढ़ूं, तो सब लोग एक जैसे तो नहीं ना हो सकते। तो क्या किया जाए, जो हो सकता है आप उस फील्ड में प्रोग्रेस करें, आप जो उत्तम से उत्तम कर सकते हो, आप उस रास्ते में अपने कदमों को द्रुत गति से, बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो भगवान कह रहे हैं, जे पाप तुमने धन अनुसार समायोजन अमय कहा, जो व्यक्ति पैसे को अमृत मानता है, अमृत समझते हैं, अब अमृत को पाने के लिए बोलते हैं, जो राहु और केतु वो दो अलग बन गए, वो था तो असुर, मगर जब उन्हें पता चला कि विष्णु जी मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को एक लाइन में खड़ा कर दिया है, असुरों को एक लाइन में खड़ा कर दिया, देवताओं को तो अमृत दे रहे हैं और असुरों को क्या दे रहे हैं, शराब दे रहे हैं। असुरों को क्या दे रहे हैं, शराब दे रहे हैं। दोनों ने लाइन ब्रेक करके क्या किया, कहाँ आ गए, देवताओं की लाइन में आ गए। अब देवताओं में की लाइन में क्यों आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं भी अमर हो जाऊं, मैं भी क्या हो जाऊं। तो अमृत का मतलब, अमृत का मतलब जिसको पीकर के फिर मरना
नहीं पड़े। वैसे देखें तो देवताओं के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्लेटफॉर्म्स भी उस प्लेटफॉर्म पे देवता भी हमेशा के लिए नहीं रहते। उनकी दीर्घ लंबी आयु के कारण उन्हें अमर बोला जाता है। अदरवाइज एक सिद्ध अवस्था है जो अमर है। अदरवाइज कोई भी अवस्था, कोई भी आत्मा को कर्म के कारण मिलने वाली सिचुएशन, परिस्थिति वो शाश्वत, परमानेंट, एवरलास्टिंग नहीं है। तो भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं कि हे आत्मा, यदि तुम धन को अमृत मान करके चल रहे हो कि पैसा अमृत है, पैसा मिल जाएगा तो मैं तो अमर हो जाऊंगा, पैसा मिल जाएगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, तो ध्यान रखना, कोठी बनाई, कोठी में शिफ्टिंग करनी थी, गाड़ी भी ले आए, फर्नीचर भी ले आए, सब कुछ ले आए, मगर जैसे ही मुहूर्त का टाइम आया और श्वास खत्म हो गया। अब विचार करना है, इतना कुछ बना तो लिया, मगर जाते टाइम कुछ साथ, मगर हाँ उसे बनाने में जो जो पाप लगा है वो पाप किसके साथ जाएगा? बोलो, पाप तो आत्मा के साथ ही जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं पैसा तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला साधन हो सकता है, मगर तुम यह सोचो कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही मेरा सबसे अंतिम और सबसे चरम और परम लक्ष्य है, मेरे को सिर्फ धनवान बनना है। तो नए नए जब बच्चे बिजनेस में आते हैं तो उनको सिर्फ पैसे की दौड़ होती है, पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, अभी एबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। मगर ध्यान देना है, पैसा तुम्हारी जिंदगी की एक हाफ सर्कल को कंप्लीट कर सकता है, मगर यदि हाफ सर्कल तुम्हारा शांति का, धर्म का साथ नहीं है, तो पैसे वाले कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने लोग दवाइयाँ लेते चले जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। पैसा बहुत है मगर उनके पास धर्म नहीं। तो भगवान कह रहे हैं पैसा तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो सकता है, मगर पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। अब जो लोग पैसे को सब कुछ मान करके चलते हैं, फिर वो लोग ना तो धर्म की ओर बढ़ पाते हैं, ना ही उनके अंदर कोई उत्तम गुणों की या संतोष की भावना आ पाती है। वो लोग तो ये सोचते हैं बस मैं इकट्ठा करता चला जाऊँ, मेरा विद्वान बढ़ता चला जाए, लोग मेरी ज़्यादा प्रेस करेंगे, लोग मेरे को ज़्यादा प्यार देंगे, दुनिया के लोग मुझे ज़्यादा इज्जत देंगे। क्योंकि अक्सर दुनिया के व्यवहार से व्यक्ति की मेंटालिटी बनती है, दुनिया के व्यवहार से व्यक्ति की मानसिकता बनती है। और दुनिया में तो यही देखते हैं कि बेटा कमा करके लाया है तो बाप भी बड़ा प्यार देता है, माँ भी सम्मान देती है, पत्नी भी सम्मान देती है, और जब कमा करके नहीं लाता तो वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान धीरे धीरे कम होने लग जाता है। पैसे वाला है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, पैसे वाला है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, पैसे वाला है तो रिश्वत देकर के अपना काम भी निकलवा लेता है, पैसे वाला नहीं है तो बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है तो पैसा भी चढ़ाना पड़ रहा है, वहाँ पर पैसा है तो हो गया। तो व्यक्ति की माइंड की प्रोग्रामिंग क्या होगी, पैसे से सब कुछ हो सकता है, पैसे से सब कुछ हो सकता है। मगर भगवान कहते हैं पैसों से तो स्वर्ग नहीं खरीद सकते, पैसों से तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, पैसों से तुम सोचो कि मैं परम शांति को प्राप्त कर लूँ। एक सिंपल सी लाइन है ना, पैसे से तुम डॉक्टर का गद्दा तो खरीद सकते हो, मगर पैसे से तुम नींद, पैसे से तुम सोने की चैन तो खरीद सकते हो। कौन सी चैन? सोने की चैन तो खरीद सकते हो, मगर मन का चैन वो तो नहीं ना खरीद सकते। तो पैसा बहुत कुछ हो सकता है, मगर पैसा सब कुछ हो। और इसी पैसे के चक्कर में कितनी बार स्ट्रेस आ जाता है। आज तो दुकान में बहुत अच्छा रहा, कल को कम और अच्छा, लाभ से लोग भी तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, लाभ से लोभ भी तो बढ़ने लग जाता है। तो कपिल देव की स्टोरी कितनी बार सुनते हैं, 2 माह से सोना लेने के लिए आए थे, मगर मन की भावना जैसे राजा जॉर्ज को ऑफर मिला कि तुम जितना सोच सकते हो, जितना मांग सकते हो तुम मांगो,
तो वो सोच रहे हैं 2 मासे सोने से क्या होगा, जो मेरी प्रियतमा है उसने तो बोला है कि तुम मेरे लिए बस दासा महोत्सव में जाने योग्य कुछ चीज़ें मैंने खरीद ली है, मेरे को 2 मासे सोने लेकर के आओ और मैं कुछ काम ले सकूं। मगर वो सोचता है 2 मासे सोना तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, चल मैं 10 मासे मांगता हूँ। फिर 10 मासे का सोचा तो ये भी खत्म हो जाएगा, 100 सोचा वो भी खत्म हो जाएगा। राजा ने ऑफर कर ही दिया है जितना चाहो मांग लो, आधा राज्य मांग लेते हैं। क्या मांग लेते हैं? आधा राज्य मांग लो। फिर सोचा आधा राज्य क्या मांगो, मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी तो सब कुछ मिलना चाहिए, सारे का सारा राज्य मांग लो। अब किसी ने उंगली पर पकड़ाई है मगर वो निगलने के लिए तैयार नहीं, एकदम खुद को धक्का लगाया, खुद की मॉरलिटी उसको कहती है अरे कपिल तू क्या सोच में पड़ गया, तू क्या सोच में पड़ गया, अरे तेरे को तो एक छोटा सा ऑफर किया और तूने तो अपनी मर्यादाओं को लांघ दिया। और जैसे रियलाइज हुआ कि जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्डय, जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ आता है, जहाँ लोभ आता है वहाँ पर अशांति आती है। वहाँ क्या आता है? और बहुत से लोग कहते हैं महाराज फिर तो प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे, हम तो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर ही नहीं पाएंगे। मगर इतना ध्यान देते हैं आप बढ़ो, बढ़ने में कोई रुकावट नहीं है। भगवान के श्रावक बहुत समृद्ध थे, कोई कमी नहीं थी उनके पास, मगर समृद्धि के साथ साथ उनके पास धर्म था। उनके पास क्या था? धर्म था। उनके पास न्याय और नीति थी, उनके अपने मॉरल वैल्यूज थी। वो अपने धर्म को एक और रख करके सिर्फ पैसे कमाने में नहीं लगे, अर्थात जब एक बैलेंस बनाना आ जाएगा तब पैसा तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं बन पाएगा, तुम्हारी दुर्अवस्था का कारण नहीं बन पाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं जय पावने धर्म अनुसार समायति अमई गहा पहायते पास पट्टी नरे वीराण बंधा नरी गोविंद। अर्थात उस पैसे को कमाने में जिस जिसके साथ व्यार बंधा, जिस जिसके साथ वैर बंधा। अब वैर देखा जाए तो 6 काया के जीवों की जहाँ जहाँ हिंसा हुई है उन जीवों के साथ आत्मा ने वैर तो बांध ही लिया ना। अब वैर बांधा है तो कर्मों से भारी होता हुआ जीव फिर कहाँ जाएगा? भगवान तो कह रहे हैं नरे गोविंद, क्योंकि आत्मा कर्म करने में तो स्वतंत्र है, मगर कर्म करने के बाद वो परतंत्र है। जैसे किसी ने गले में रस्सी बांध दी जाए तो वो क्या हो जाता है? रस्सी बांध दी जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है? परतंत्र। फिर तो उसको पकड़ करके जहाँ खींच के लेकर जाना चाहो वहाँ उसको जाना पड़ेगा। इसी प्रकार कर्म करते वक्त तो हम स्वतंत्र थे, पैसा कमाते वक्त भी हम स्वतंत्र थे, ठगी करते टाइम भी हम स्वतंत्र थे, दूसरों को बर्बाद करने के लिए भी हम स्वतंत्र थे। मगर जब कर्म इकट्ठे हो गए तो कर्म भोगने के वक्त हम स्वतंत्र नहीं, बल्कि कर्म तो फिर भोग करके ही कटने वाले हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, हाँ सुनते हैं कितनी बार, और कितनी बार सुनते हैं चित्त और संभूति मुनि राज्य की स्टोरी। अब चित्त मुनि जी ने तो अपनी चेतना को संभाल लिया कि मेरे को अपनी साधना को बेचना नहीं, मगर संभूति मुनि विभूतियों के चक्कर में पड़ गए। किसके चक्कर में? विभूति, स्प्लेंडर, वैभव के चक्कर में पड़ गए। अरे देखो इस पटरानी के सिर्फ केश राशि में तो स्पर्श हुई थी ना, बाल में तो थोड़े स्पर्श हो गए थे ना अंगूठे पे, और बाबा को शीर्ष चंद्र थोड़ा सा टपका था और उतने में ही क्या भाव आने लग पड़ा, जिंदगी तो इनकी है, सुख तो ये भोग रहे हैं, हम तो मारे मारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यदि मेरे तप त्याग नियम व्रत पंचखान का कोई फल हो तो मैं भी ऐसा रिद्धिशाली चक्रवर्ती, मैं भी ऐसा रिद्धिशाली चक्रवर्ती बन आने वाले टाइम में वहां से देवलोक लेकर के फिर मनुष्य के रूप में, चक्रवर्ती के रूप में पैदा तो हो गए, मगर वहां पैदा होने के बाद कहाँ गए? कहाँ गए? सातवीं किसके बदौलत गए?
किसकी बदौलत गया? दौलत की बदौलत गया, किसकी बदौलत? अब पैसा तो बहुत मिला, अधिकार बहुत मिले, 6 खंडों की हुकूमत मिली, मगर धर्म न मिला। निदान व्रत थे इसलिए संयम नहीं आया। अब संयम नहीं आया तो उसके अभाव में उस आत्मा का पतन तो अवश्य भावी होना ही था। तो परमात्मा कह रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं कि तुम पैसा कमाओगे क्यों? क्योंकि तुम अभी शरीर वाले हो और शरीर वालों की आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा भी तो जरूरी है। मगर पैसा सब कुछ ही है, ऐसा ऐसा सोच के चलोगे तो धर्म को किनारे पर रख दोगे और सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी देके मनी मैनियकल बन करके तुम उस रैट रेस में शामिल हो जाओगे, जिसका अंतिम परिणाम नरक त्रियंच गति से जुदा नहीं होगा। और लिखने वाले ने तो लिखा है, अर्थानाम अर्जने दुःखम अर्जितानाम च रक्षण, आय दुःखम व्यय दुःखम दिग अर्थात कष्ट संश्रय। एक नेगेटिव अप्रोच पैसे को लेकर किसी फिलोसोफर ने दी है कि पैसे को कमाने में पहले दुख उठाना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए क्या उठाना पड़ता है? सुबह सुबह उठो, दुकान खोलो, झाड़ू दो, तैयारी करो, दवाइयाँ हैं तो दवाइयाँ लेकर आओ, कपड़े के हैं तो कपड़ा खरीद करके लेकर के आओ। अब बिलिंग है, किसी ने पैसा दिया है टाइम पे, किसी ने नहीं दिया, किसी से उधार लेना है, किसी को उधार देना है। अब ये कितना सर्कल चल रहा है, अब वहाँ से सस्ता मिल रहा है, वहाँ से लेकर के आना है, वहाँ से ये मिल रहा है, वहाँ से लेकर के आना है, कस्टमर आया है, कस्टमर के सामने कितनी अच्छे से लियाकत से पेश आना पड़ता है। सामने वाला 50 हमारे दोष को काट करके चला जाता है, फिर भी क्या बोलते हैं, नहीं सर आपको गलत फहमी हुई है, हमारे पास तो अच्छी वाली चीज़ आती है। अर्थात इतना कुछ सहते हैं, भूख लगती है टाइम पे घर नहीं जाते हैं, वॉशरूम जाना है तो उठ करके अपनी सीट से नहीं उठ पाते हैं। किसके लिए? घर वाले का फोन आता है, आज हमारी एनिवर्सरी है, आज जल्दी आ जाए, मगर वो क्या बोलते हैं, आज तो अभी तो सीजन का टाइम है, तो कस्टमर की लाइन लगी हुई है और वो 12-1-2 बजे आता है। बचने वाली बेचारी क्या सोचती है, ऐसे ऐसे का क्या करता है जहाँ पर इनको रिश्तों की भी वैल्यू। गुरु महाराज आ गए हैं, आप स्थानक में आओ, घर वाली कहती है जाता हूँ, तुम नीचे से छोड़ करके चले जाते हो, थोड़ी देर ऊपर बैठ जाया करो, दर्शन करके चल जाया करो। वो बोलते मेरी दुकान का फैक्ट्री का टाइम है, मेरे पास इतना टाइम है। कुछ अच्छा सुनना तो कुछ विचार अच्छे होते, विचार अच्छे होते, संस्कार अच्छे होते, संस्कार अच्छे होते तो पैसा कमाते वक्त भी वो अपने कर्म क्षेत्र को भी धर्म क्षेत्र बनाता है, और वो पैसा फिर उसके नरक त्रियंच का कारण, दुर्अवस्था का कारण नहीं बनता। अब पैसा जहाँ बहुत अधिक होता है वहाँ अक्सर कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई लत, कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत भी लगने लग जाती है, और फिर उसको छुपाने के लिए नाम दिया जाता है हाई सोसाइटी। क्या नाम दिया जाता है? बड़ी सोसाइटी में सबको ज़रूरी होता है, यदि नहीं कहेंगे तो सामने वाला कहेगा ये तो बिल्कुल बैकवर्ड है, इसको तो बिल्कुल भी सोसाइटी में बैठने उठने की अक्ल भी नहीं है, और बड़ी सोसाइटी के नाम पे वो व्यक्ति अपने धर्म की मर्यादाओं को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो लिखा अर्थानाम अर्जने दुःखम, पहले पैसे को कमाने में दुख उठाना पड़ता है, अर्जिता नाम च रक्षण, फिर उस पैसे को संभालना है, रिजर्व रखना है, उसके लिए व्यक्ति को तो कितना दुख उठाना पड़ता है। खर्चा ना हो, मगर जब आए दुःखम व्यय दुःखम, कमाने में भी दुख है, और जब पैसा उड़ाया जाता है, कहीं लग जाता है, किसी को सपोज किडनी की प्रॉब्लम होगी, अब डायलिसिस होना ही हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, पैरालिसिस हो गया तो बेड भी रखे हैं और भी काम बहुत करते हैं, और सपोज करो हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो हर महीने चेकअप के लिए भी जाना है, सर्जरी में इतना पैसा लग गया, और वो व्यक्ति सोचता है मैंने जब पैसा भले कम था, मैंने अपनी सेहत पे भी फोकस नहीं किया, मैंने अपने रिश्तों पे भी फोकस नहीं दिया, मैंने अपने धर्म पे, अपने गुरुओं के
श्री चरणों में जाने का भी कभी भाव बनाया नहीं। और आज जब सेहत भी खराब हो गई, रिश्ते भी हाथों में अच्छे से नहीं रहे और गुरु महाराज के प्रति भी किसी के साथ में जुड़ा ही नहीं, अब ये दिल खोल करके किसके साथ शेयर करूं कि मैं बहुत परेशान हूं। तो लिखने वाले ने लिखा है, क्यों जोड़े मन मोहड़े माया, क्यों जोड़े मन मोहड़े माया। एक लख जोड़े 2 लख जोड़े, 1 लख जोड़े फिर भी कहना थोड़े माया, क्यों जोड़े फिर भी कहना थोड़े माया। जोड़े जोड़े भरे खजाने, जोड़े साथ न जावे कौड़े माया, क्यों जोड़े साथ न जावे कौड़े। हर वेले मन डरदा रहता, हर वेले मन चोर न कर ले चोरी माया, क्यों जोड़े चोर न कर ले चोरी। अंदर वड़ वड़ ताले लौंदे, अंदर वड़ वड़ ताले, दिया पुत्रा तो चोरी माया, क्यों जोड़े दिया पुत्रा तो चोरी माया। क्यों जोड़े मन मोहड़े माया, क्यों जोड़े मन मोहड़े माया। तो भगवान ने बिल्कुल पैसे का क्रिटिसिज्म में गए, ऐसा भी नहीं। भगवान के पास शराबत भी थी, जिनके पास पैसों के अभाव थे, मगर हाँ, भगवान ने त्याग की महिमा को बहुत बड़ा स्थान दिया। त्याग के महिमा को बहुत बड़ा स्थान दिया। जम्बू कुमार जी के पास क्या कमी थी? जम्बू कुमार जी के पास शालीभट्ट गंगा जी के पास पैसे थे, उस टाइम के बिल गेट्स थे, उस टाइम के बड़े बिलियनर थे, मगर उन्होंने देखा कि पैसे में सब कुछ। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के बड़े हाईएस्ट पीक पॉइंट को देख लिया, इससे और क्या, इससे आगे क्या, मगर फिर भी शांति। और जब शांति का वो सहज मार्ग भगवान से सुना कि त्याग में सुख है, त्याग में सुख है, और परिग्रह में सुख। परिग्रह में आसक्ति ललन तड़प इकट्ठा करो और इकट्ठा करो और इकट्ठा करते करते कहते हैं जन्म से लेकर मरण तक जोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक जोड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते किसके पीछे, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज चीज, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी को विश्वास कितना अपनी मौत पर कि मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है। जब मौत आती है तो कुछ भी साथ कहते हैं भगवान को याद करो, भले नहीं करो, मगर मौत को यदि ये रियलाइज रहेगा कि मेरी जिंदगी पता नहीं कब ब्रेक लग जाए, तो यदि किसी से ग्रज है, किसी चीज को लेकर के कोई गिला शिकवा भी चल रहा है, तो मुस्कान में इच्छा में तो जल्दी कर दो। और यदि यही सोच कर बैठे हो अभी तो पता नहीं बहुत लंबी उम्र है, तो
तो ध्यान देना, व्यक्ति धर्म भी नहीं कर पाता, व्यक्ति फिर पैसे के पीछे भागने के इस रेस में खुद को थोड़ा रिलैक्स भी नहीं कर पाता। स्ट्रेसफुल लिविंग के कारण अशांत का अशांत रहता है, जीते टाइम भी अशांत और मरते टाइम उन पदार्थों के प्रति आसक्ति के कारण अशांत कि हाय अब मेरे को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, पीछे इसका क्या होगा। तो गुरुदेव बता रहे हैं, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन। सतगुरु बन के आया मैनो, हो पोते पोते पानी में घासों के घूटे हरे कर देना पोते, हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिया पुरज शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्री गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज। तो धन शब्द दो वर्ड न ध और न। यदि हमारी जिंदगी का प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ यही है कि पैसा कमाना है, तो ध्यान देना आप अपनी मर्यादा को छोड़ दो और सिर्फ धन के पीछे भागोगे तो ध का लास्ट शब्द है वो नरक का कारण है। और यदि वही धन धर्म पूर्वक कमाने की भावना होगी तो मोक्ष माँ कौन सा है, मोक्ष है। तो चार दरवाजे बोले हैं ना, चार कारण बोले हैं गृहस्थी के कल्याण के, दान शील तप और भावना। तो उस पैसे का सदुपयोग भी हो सकता है और पैसे के प्रति आसक्ति को कम भी किया जा सकता है और अपने स्ट्रेस को कम करके भी जिया जा सकता है। और सपोज कोई व्यक्ति बैठता तो 2 घंटे है मगर पैसा बहुत, अपने 2 घंटे बहुत कमा लेता है, तो वो क्या करे, तो उसके पास ये मेंटेलिटी होनी चाहिए कि यदि मेरे पास पैसा है, मैंने कमाया किन लोगों से, सोसाइटी से लिया है, तो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का मेरे अंदर साहस होना चाहिए। अर्थात जो कमाने में सुख है उससे ज़्यादा सुख आपको किसी का सहयोग करने में। यदि उस मेंटालिटी के साथ जी रही हो तो वो पैसा ही तुम्हारे अपलिफ्टिंग का, शांति का, उद्धार का कारण बन सकता है। तो समय का आप श्रद्धा गुरुदेव कृपा फरमाएंगे इन्हीं भावनाओं के साथ वो